हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर को फर्म गारंटी दे देती है कि भैया आपको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा मिनिमम, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। तो इसमें हम दोनों पैटर्न पढ़ेंगे, जहां पे पार्टनर्स फर्म को गारंटी देते हैं और जहां पे फर्म पार्टनर को गारंटी देती है। पूरा टॉपिक कुछ क्वेश्चंस के साथ समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर पेपर में भी आ चुके हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। और आप ध्यान रखना, क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पूरा कोर्स नए सिरे से क्लास आप लोगों के लेटेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है, एक तो सीबीएसई की सारी इंफॉर्मेशन प्लस आपका पूरा कोर्स अकाउंट इको बीएसटी का कंप्लीट यहां होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास, प्रैक्टिस पेपर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब कुछ नए पैटर्न में और कंप्लीट तरीके से। अगर आपने क्लास लाइन से वीडियो नहीं देखी है तो आप चैप्टर नंबर 2 जो है हमने पहला शुरू किया, इसका पार्ट नंबर 1 2 3 4 करके पूरी 10 वीडियो है इसके अंदर, और प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको भी चेक कर लेना, कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ए, बी और सी है। बी बहुत अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, तो बी कहता है भाई मुझे प्रॉफिट 20,000 का चाहिए मिनिमम, कम से कम तो यार मुझे इतना कमाना ही कमाना है। ए और सी कहते हैं भाई हम तुझे गारंटी देते हैं, हम तुझे गारंटी देते हैं कि तेरे को मिनिमम प्रॉफिट जो होगा बिजनेस में वो 20,000 का होगा ही होगा। अगर इसमें कुछ कमी पड़ती है, कोई डेफिशिएंसी यानी कोई कमी आती है, तो उसको ए और सी दोनों बियर करेंगे किसी रेशियो में। अगर वो रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ध्यान रखना कि डेफिशिएंसी जो भी होती है क्लास गारंटी पार्टनर की, उसको पार्टनर्स बियर करते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि मान लेते हैं एबीसी की रेशियो 3:2:1 है, तो 3:1 में जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी नुकसान होगा, उसको 3:1 में ए और सी बियर करेंगे। एक बात मैं और बता दूं स्टूडेंट्स आप लोगों को, कि जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर है, इसका काम कहां पे आता है। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है, पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने हिसाब से पूरा बना लेना। आंसर भी मान लो 40,000 का आंसर आ गया, यह आंसर बट भी जाएगा एबी से। मान लो आ गया, मान लो 20, इसको मान लेते हैं कि ये 20,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 5,000 है। ओके, हमने ये बांट भी दिया, तो ये पूरा क्वेश्चन कर लिया हमने, पूरा क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया। अब यहां पे गारंटी का काम अब चालू होगा। क्या काम चालू होगा? सी को गारंटी मिली थी 6,000 की मिनिमम। गारंटी देखो जब भी देते हैं ना कि कम से कम तुम इतना कमाओगे, तो वो 6,000 है कि मिनिमम 6,000 तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उससे कम मिलते हैं तो उस नुकसान को ए और बी बियर करेंगे, या ए और जो भी रिमेनिंग पार्टनर है वो बियर करेंगे। लेकिन अगर मान लो इसको 6 की जगह 7 मिलता, तो उस सिचुएशन में गारंटी के लाइन का कुछ होगा ही नहीं। क्यों यार, तुमको कम से कम 6 का बोला था और तुमको मिल कितना गया, 6 से ज्यादा। तो जितना भी ज्यादा मिलेगा पार्टनर मना नहीं करेगा पार्टनर कि बड़े भाई नहीं भाई मुझे ज्यादा मिल गया तुम रख लो, ऐसे नहीं करेगा। गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है, कम से कम तो तुमको इतना मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा कितना ही मिल सकता है। अगर कहीं कम पड़ गया तो रिमेनिंग पार्टनर, ये जो 1,000 की डेफिशिएंसी मान लो यहाँ पे आ गई, तो उसे ए से कर देंगे माइनस, बी से कर देंगे माइनस और सी में उसको जोड़ देंगे। तो गारंटी का काम सिर्फ यहां पे होता है जब प्रॉफिट पूरा बच चुका होता है। तो आप ध्यान रखना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर में जब प्रॉफिट पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, बस लास्ट में जहां प्रॉफिट का बंटवारा होगा वहां पे इसका काम करते हैं। तो चलो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अब अच्छे से कॉपी किताब निकाल के बैठ जाना। क्वेश्चंस जो हैं जितने भी मैंने लिखे हैं क्लास, आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, सुनील पांडा 12th कॉमर्स हमने ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, वहां पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, और काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके चलो, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। क्या है इसमें, एबीसी पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 5:1। एक बात सब लोग अच्छे सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। इक्वल नहीं करें, कहीं आप इसे इक्वल कर दो, किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सी इज गिवन अ गारंटी, सी को गारंटी दी गई है कि जो मिनिमम प्रॉफिट है किसी भी साल का उसको 5,000 होगा। सी को बोला कि भी तुमको तो कम से कम 5,000 का प्रॉफिट हर साल होगा ही होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी यानी कि कमी आती है तो उसको ए और बी इक्वली बॉर्न करेंगे, यानी कि उसको इक्वली झेलेंगे, दोनों बराबर बराबर देंगे उसको। और प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 का, आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है क्लास। ठीक है,
तो मैंने आपको पहले कहा कि जब भी आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आप इस चीज को ऐसा पिन अप्रोप्रिएशन के लिए तो बोला नहीं है, तो हम प्रॉफिट का बंटवारा डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड के पैटर्न में। तो प्रॉफिट कितना है बताओ जरा, 40,000 का प्रॉफिट है। हम लोग इसको पहले हम प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में नॉर्मली बांट देते हैं। ठीक है, ए में, बी में और सी में। ठीक है, तो प्रॉफिट्स को बांटते हैं ए बी सी में। आप मुझे बता दो जरा क्लास, इसकी रेशियो कितनी है एबीसी की? एबीसी की जो रेशियो है वो आपको दे रखी है 5 + 4, 9 + 1 10। तो आप इस 40,000 को 10 से डिवाइड दोगे, 4,000, 4 × 5 20,000, क्योंकि 5/10 है ना इसका। तो अगर 40,000 का 40,000 का 5/10 करोगे तो 20,000 आएगा, और 4/10 16,000 आ जाएगा। ठीक है, और 1/10 आ जाएगा क्लास से 4,000। ओके, ये हो गया। अभी जो सी को गारंटी मिली थी वो कितने की मिली थी? 5,000 की। तो अब हम यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे जिसका नाम है डेफिशिएंसी। क्लास सी को जो गारंटी मिली थी, ठीक है, सी को जो गारंटी मिली थी वो कितने की मिली थी बताओ जरा? 5,000 की। सी को जो गारंटी मिली थी वो मिली थी 5,000 की। और शेयर ऑफ सी कितना है? शेयर ऑफ सी जो है वो कितना है? 4,000। जो डेफिशिएंसी जो है वो कितने का है? 1,000 का। तो सी में हम 1,000 को जोड़ देंगे और ए से और बी से दोनों से क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। यानी कि जो सी को 1,000 का नुकसान हुआ है उसे ए और बी बियर करेंगे, और क्वेश्चन में साफ कहा था कि वो इक्वली बियर करेंगे। और इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? 1,000 को ए और बी। वो भी कैसे कैसे? इक्वली का मतलब आधा आधा। तो 1/2 जो कि बनेगा 1,000 का 1/2 500। अब देखो, अब क्वेश्चन आगे बहुत सारे होंगे, सब में क्या बदलेगा? किसी में प्रॉफिट रेशियो बदलेगा, किसी में नाम बदल जाएगा, किसी में ये बोलेगा कि दोनों इक्वली की जगह अकेला ए शेयर कर रहा है या अकेला बी शेयर कर। अगर बोलेगा अकेला ए शेयर कर रहा है, अकेले ए से माइनस होगा। अकेला बी इस घाटे को झेलेगा, बॉर्न करेगा, तो अकेले बी से माइनस होगा। दोनों इसको 3:2 में बियर करेंगे, 4:1 में बियर करेंगे, 2:3 में। बस यही सब चेंज होगा, बट काम जो है ओवरऑल काम यही रहेगा। तो ए को कितना मिलेगा? 19,500। वैसे 20 मिलता, पर गारंटी दी थी ना इसने, तो कम हो गया इसका, और इसको गारंटी मिली थी तो इसको बढ़ गया 5,000। ओके, तो ये हो गया प्रॉफिट का बंटवारा। इस तरीके से हम इसी काम को पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी कर सकते थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर आपको यहाँ आ गया समझ, या मेरे साथ साथ नोट करोगे तो वो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, चलो अब हम दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो, और आपको बार बार ये बोलता हूं कि साल के शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप चालू कर दिया करो, ताकि एंड में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा रोज आधा घंटा 1 घंटा डेली बेसिस पे जरूर पढ़ा करो। आप सोचोगे नहीं पेपर से पहले पढ़ें, बोर्ड से पहले पढ़ें, तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पे बहुत हड़बड़ाहट होगी और सारी चीजें समझ आ नहीं पाएंगी डिटेल में। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। बहुत सारे कमजोर बच्चों को कहना होता है सर क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता, तो इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं क्वेश्चन को पेन लेके पढ़ा करो अंडरलाइनिंग करते हुए। कौन पार्टनर है? XYZ। इनकी 1 अक्टूबर को बिजनेस चालू हुआ। देखो, जरूरी नहीं होता कि हर बिजनेस साल के 1 अप्रैल से ही शुरू हो। ये 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/10, 3/10 और 3/10। 10 कैसा है? तीनों को जोड़ के। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है। अगर कोई पार्टनर पर्सनली गारंटी देता है तो आगे जाके अगर कोई नुकसान आता है तो वो उसे पर्सनली बियर करेगा। दैट कि जो जेड को हर साल जो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही देंगे उसको। क्यों? ये तो उसका कैपिटल शेयर है। उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किसी भी कीमत में 80,000 से कम नहीं होगा। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड लगा वो है इन अ ईयर। ये कह रहा है कि जेड को हर साल 80,000 की गारंटी मिली है। ध्यान रखना, हर साल। पर प्रॉब्लम समस्या ये है कि ये वाला साल तो अभी आपने 6 महीने में किया है। जैसे आपने 1 अक्टूबर से शुरू किया बिजनेस और साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तो सिर्फ 6 महीने होते हैं। तो क्या इस 6 महीने भी इसको गारंटी 80,000 के दे दोगे? नहीं, इस 6 महीने में जो गारंटी मिलेगी उसको वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 40,000 की। क्यों? हमने आपसे बोला कि साल भर में आपको 80,000 मिलेगा, पर ये बिजनेस तो 1 साल नहीं हुआ, इसको 6 महीने ही हुए हैं। तो आप 6/12 करोगे, यानी कि आधा कर दोगे तो बनेगा 40,000। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? एक्स का 3 लाख, वाई का 2 लाख, जेड का 1 लाख। जेड इंट्रोड्यूस एडिशन, अच्छा इसने एडिशन कैपिटल और लगा दी यहाँ पे 1 लाख रुपए की। और कब? 1 जनवरी 2020। तो हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से निकालना पड़ेगा तीनों का। यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं बच्चे? 2 गलती करते हैं। पहला गलती, वो सोचते हैं इसको अभी भी 80 की गारंटी मिलेगी। यार 80,000 पूरे साल की है।
अभी इसने 6 महीने काम किया तो इसका 6 महीने का जो गारंटी होगा इसका 40,000 होगा। पहली गलती। दूसरी गलती, इंटरेस्ट कैपिटल आप पूरे साल का निकाल देते हो, जबकि बिजनेस अक्टूबर में शुरू किया हुआ है तो इंटरेस्ट कैपिटल लगेगा 6 महीने का। ओके, तो चलो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इजीली हो जाएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके मुझसे पहले भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पूरा लिखा करो बोर्ड के पेपर में, और ये अभी से प्रैक्टिस होगी इसकी। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, तो बना लेते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में जो खास नेट प्रॉफिट दिया था वो दिया था 1,60,000 रुपीज। अब हम करेंगे इसमें से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छे समझना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे निकाल रहा हूं, ठीक है। पार्टनर्स 3 है, एक्स, वाई और जेड। एक्स की जो कैपिटल है वो कितनी दी गई थी, यहां पे आप चेक कर सकते हो। एक्स की कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। 3 लाख का 10% 30,000, लेकिन 6 मंथ का जो बनेगा वो कितना बनेगा, 15,000। ठीक है। वाई की जो कैपिटल थी यहाँ पे आप चेक कर लो, वाई की जो कैपिटल है वो कितने की है, 2 लाख की, और 2 लाख का जो बनेगा 10% वो होगा 20,000, और 10 महीने का कितना बनेगा, 10,000 रुपए। और z का जो इंटरेस्ट आएगा, z की कैपिटल कितनी है, शुरू में कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो 1 लाख का 10%, ठीक है, कितने महीने का, 6 महीने का, प्लस फिर इसने दोबारा 1 जनवरी को, अगर वो 1 जनवरी को दोबारा 1 लाख रुपए और लिया आता है तो 1 लाख का 10%, लेकिन 6 महीने का नहीं, 3 महीने का। क्यों, ये अक्टूबर से मार्च 6 महीना बनता है, और ये जनवरी से मार्च कितना महीना बनेगा, 3 महीना। तो ये आपका आएगा 1 लाख का 10% 10,000, 6 महीने का बनेगा 5,000। 1 लाख का 10% 10,000 बनेगा, और 3 महीने का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 2,500, टोटल आएगा 7,500। ठीक है, आप इसको वर्किंग नोट 1 में इस तरीके से दिखा सकते हो। आगे समझ, तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आएगा वर्किंग नोट 1 में 7,500। ओके, तो अगर आप तीनों का ऐड कर दोगे यहाँ पे तो 15,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 जो बनेगा 32,500। कैलकुलेशन करते करते ही आप सीखते हो सारी चीजों को। ओके, बस और तो कुछ था ही नहीं इसमें। अब देखो, गारंटी का काम तो हमने अभी देखा भी नहीं है। गारंटी का काम जो होगा वो तो लास्ट में होता है, गारंटी का काम शुरू में नहीं होता, वो लास्ट में। किस नाम से लिखते हैं इसको, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, पूरा लिखना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स, वाई और जेड। अब 1,27,500 को अगर मैं बांटूं तो क्लास जो आएगा आंसर यहाँ पे आएगा 51,000, और 1,27,500 को अगर हम डिवाइड दे 10 से इंटू कर दें 3, तो यहाँ पे आएगा 38,250। ओके, पर आपको पता है ना जेड को गारंटी कितने की मिली थी, 40 की। सर बुक में तो 80 लिखा है, बुक में 80 1 साल का है, तो 6 महीने का मैंने बता दिया आपको 40 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 38,250। तो अब ये जो डेफिशिएंसी यहाँ पे आ रही है 1750 की, ये पर्सनली लिखा था ना, यहाँ पे देखो रीड कराता हूं आपको। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी, देखो एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी, तो कौन बियर करेगा उसको, एक्स बियर करेगा। तो एक्स से माइनस कर दो 1750, एक्स से माइनस कर दो और जेड में जोड़ दो 1750, जेड को मिल गया 40, और जो एक्स का आएगा वो 51,000 से 51 से माइनस कर दोगे तो 49,250 हो जाएगा। ये एक्स का, ये वाई का, और ये जेड का। आगे क्लास बात समझ यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना है, लिखा नहीं हो तो आपने, ये रहा, क्लियर है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मैं करा दूंगा आपको। अब करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। अगर आप अपनी किसी भी ऑथर किताब से पढ़ रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चन ये उम्मीद है कि होगा ही होगा। ओके, ये रहा। अब अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को, तो मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया। मैंने अपने इस वीडियो में सारे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जो पेपर में आते हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप सबको पता है कि सीए जो है अपने ऑडिट करते हैं और इनकम टैक्स का काम करते हैं, उनसे उनको पैसा मिलता है। तो सीए जो है 3 है, और उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। सी को मिली है गारंटी कि तुम्हें किसी भी कीमत पे हर साल 15,000 से कम नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, सी को गारंटी दे दिया आपने कि 15,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। एक बच्चों का सवाल ये रह सकता है, सर अगर बिजनेस को लॉस हो गया क्या तब भी मिलेगा उसको? भाई बिजनेस को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उसको गारंटी दिए हो ना 15,000 का, तो मिलेगा ही मिलेगा। बी गिव्स अ गारंटी, यानी कि वो क्वेश्चन है जहां पे किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी। बी गिव्स अ गारंटी
to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his gross fee for the preceding 5 years when he was carrying on profession along which on an average works out to rupees 50,000। सर क्या पढ़ दिया, समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूं आपको शुद्ध हिंदी में। बी ने गारंटी दी है किसको, फर्म को, यानी कि जैसे अगर मान लो मैं अपने परिवार का एक सदस्य हूं तो मैं अपने परिवार को गारंटी देता हूं, अपने पेरेंट्स को गारंटी देता हूं, भाई मैं इतना कमा के लाके दूंगा आपको। उसी तरीके से बी ने गारंटी दी थी फर्म को कि क्योंकि वो पिछले 5 साल से अकेला इस प्रोफेशन को चला रहा है, वो अकेला सीए था, उसने अभी तो ए और सी को साथ में रख लेना, उस पहले वो अकेला काम कर रहा था, तो बी ने बोला क्योंकि मैं अकेला पिछले 5 साल से 25,000 की फीस लेता हूं, सीए लोग ना फीस लेते हैं, कोई सामान नहीं बेचते, अपने काम की सर्विस की फीस लेते हैं, तो पिछले 5 साल से मैं 25,000 की फीस ले रहा हूं, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं बिजनेस को 25,000 तो मैं ही कॉन्ट्रीब्यूट करके दूंगा। ये बी ने गारंटी दी थी बिजनेस को। और प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में, 75,000। और लास्ट में जो फी है वो बी जो है वो 25 नहीं दे पाया, वो सिर्फ 16,000 की फीस कंट्रीब्यूट कर पाया। तो इस सिचुएशन में वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में अच्छे से आ भी जाएगा, तो साथ साथ चेक कर लो। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर है अपना 3rd और हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। आप प्लीज ऊपर ये लिखना मत भूलना, फॉर द ईयर एंडेड 31st, मैं थोड़ा सा रफ लिख रहा हूं, आप समझ जाना, 31 मार्च 20 के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। चलो बाय नेट प्रॉफिट, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना हो, ये रहा 75। लेकिन क्या सही मायने में 75 होना चाहिए? नहीं, हम बी से बोलेंगे भाई बी तू तो गारंटी दे रहा था कि तू 25,000 की फीस कमा के देगा, ये तो 16,000 ही दिया है तूने। तो बी कहेगा ठीक है भाई, मैंने गारंटी दिया है कि मैं 25,000 कमा के दूंगा, पर मैंने 16 ही दिया है, तो 9,000 रुपए मैं अपनी जेब से भर रहा हूं। हम कहेंगे चल ठीक है, तूने गारंटी दी थी कि 25 आना चाहिए, पर प्रॉफिट 16 आया था, तो यहाँ पे 84,000 रुपए जो है वो आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे तीनों में, क्योंकि इसमें और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन तो है ही नहीं। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, बी और सी। ओके, ये बढ़ जाएगा। तो 84,000 को जब हम 6 से डिवाइड दे देंगे तो ये आएगा 14,000। तो सी में लिख दो 14 इंटू 2 28 बी में आएगा, 14 इंटू 3 42 ए में आएगा। क्लियर है यहां तक? अब गारंटी किसको मिली है? सी को। तो सी को डेफिशिएंसी, सॉरी सी को क्वेश्चन में लिखा था ना यहां पे कि सी को गारंटी मिली है 15,000 की, तो सी की डेफिशिएंसी कितनी है? 1,000। तो जितना सी का डेफिशिएंसी है सी में जोड़ दो और घटा किससे दो? ए से और बी से। आप सबको पता है कि अगर ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ये नहीं लिखा होता है, इसका मतलब फर्म बियर करेगी। फर्म का मतलब ए और बी बियर करेंगे, ठीक है। अगर गारंटी सी को मिली है, कौन गारंटी देगा? पर्सनली, ये लिखा नहीं है, तो गारंटी ए और बी ही देंगे। तो ये जो 1,000 की डेफिशिएंसी है उसको ए और बी किस रेशियो में शेयर करेंगे? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो आप यहां देखो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो अगर आप 1000 को 3:2 में बांटो, यानी कि 1000 को 3/5 करोगे तो कितना आएगा? 600, और 2/5 करोगे तो आएगा 400। आप करके देख लेना क्लास, मैंने करके देखा इसलिए बोल रहा हूँ। 1000 का 2/5 तो 5 200 इंटू 2 400, और 3/5 यहाँ 3 कर दोगे तो आएगा 600। तो मतलब 400 और 600, तो यानी कि इसका आएगा 41,400, इसका आएगा 27,600, और इसका कितना आ गया? तो 51। क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है? लेकिन अगर आप अपनी किताब में देखते हो तो इसका आंसर कुछ ऐसा लिखा मिल सकता है आपको कि ए का तो आंसर है 41,400, बी का आंसर 27,600 मिलेगा बी को, लेकिन बी ने यहां 9,000 रुपए दे भी तो दिया। 27,600 तो मिलेगा, लेकिन 27,600 में से 9,000 दे भी तो दिया ना बी ने, तो बी का आंसर शायद बुक में 18,600 आ रहा हो। तो अगर आपको नीचे लिख के दिखा दो तो अच्छा है ना, तब भी चलेगा, आपको ये समझ आता है। इधर आप 27,600 बी को बी घर लेके जाएगा, पर बी ने गारंटी दी थी 9,000 की, तो बी वापिस भी देगा। तो इस तरीके से आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 4 कराऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे एक और क्वेश्चन जो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में आने के लिए, और बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो मैंने आपकी किताब से लिया है क्वेश्चन ये, और ये 2013 के पेपर में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये टी.एस. ग्रेवाल से आपकी किताब से क्वेश्चन नंबर 88 हमने उठाया है, क्योंकि ये बुक का जो क्वेश्चन है, बुक में सॉरी आपके पेपर का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया पेपर का, तो बुक में दिया हुआ था, मैंने लिखा नहीं, इसको बुक से ले लिया, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां से आपको काफी नॉलेज मिलेगी और गारंटी टॉपिक अच्छे से कवर होगा। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, अगर किसी पार्टनर को
अगर किसी पार्टनर को नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, और फिर आप उसे गारंटी देते हो, तो किस तरीके से काम चलेगा। ओके। और क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा भी गया था, क्या किसी पार्टनर को लॉस शेयर करने से रोका जा सकता है? बिल्कुल, गारंटी दे दो उसको प्रॉफिट की, तो बिजनेस को कितना ही लॉस हो, उसको लॉस होगा ही नहीं। अंकुर भावना दिशा, मैं शॉर्ट में इसको एबीडी नाम दे देता हूं, अंकुर भावना दिशा। हालांकि पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा आपको। 1 अप्रैल 2019 को उनकी कैपिटल है 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख, 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2, यानी कि प्रॉफिट जो है उनका 7:3:2 रेशियो में। आपने देखा होगा मैं क्वेश्चन को बहुत ढंग से प्यार से पढ़ता हूं, क्योंकि जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, उनको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर उनका आधा हो ही जाएगा। और जितने स्टेप लिखोगे उतने नंबर मिलते हैं हर पॉइंट के। आईओसी लिखा उसके नंबर मिलेंगे, सैलरी लिखा उसके नंबर मिलेंगे आपको। तो जितने ज्यादा, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा पॉइंट सही होंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। हर पॉइंट के नंबर होते हैं, हर स्टेप के नंबर होते हैं बोर्ड के पेपर में। भले स्कूल वाले कभी कभार नहीं देते अपने आपसी रंजिश के चक्कर में, बट लेकिन पेपर में होता है, बोर्ड के पेपर में। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल 6%, तो आईओसी मिलेगा 6%, तो लिख ही लोगे आप। सैलरी मिलेगी भावना को 50,000 रुपए पर एनम, और कमीशन मिलेगा पर मंथ। अगर एक महीने की 3,000 है, दिशा को मिलता है कमीशन, तो महीने होते हैं साल में 12, तो मिलेगा कितना? 36,000। अभी यहाँ फुल स्टॉप लग गया, तो मैं यहाँ तक पहले काम कर लेता हूँ, फिर बाकी काम बाद में करेंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में 6 नंबर का 2013 में पूछा गया था, तो देखते हैं। ठीक है, क्रेडिट डेबिट तो आप में लिख देना फॉर द ईयर एंडेड, ओके 31 मार्च, ये सब लिख देना। मैंने यहां आखिरी लाइन में एक चीज देख लिया है, आप भी देख लो। कितना है नेट प्रॉफिट? 9,50,000। ओके, तो यहां लिखते हैं 2, क्या क्या देते हैं देखो बच्चों, अगर आप इतना भी लिखोगे सही तो नंबर आपको यहां भी मिलते हैं। अंकुर भावना दिशा 14 लाख का 6%, बताओ कितना बनेगा? 14 लाख का 6% निकालोगे तो 84,000। आपको रफ में ऐड नहीं करना, जैसे लाइन बाय लाइन मैं नीचे लिखता हूं ऐसे ही आपको लिख के ऐड करना है। ठीक है, तो ये आएगा 36,000, इसको साथ में लिख के आप ऐड करोगे। ये नहीं कि आप दोबारा फिगर लिखोगे। अकाउंट्स का पेपर बच्चों का आधा आधा पेपर छूट जाता है इसी गलती के चक्कर में। कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर में करते हैं साल भर, तो ये समस्या आती है। तो प्लीज घर पे कैलकुलेटर को बिल्कुल यूज मत करो, क्योंकि बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, आदत खराब हो जाएगी फिर। ये आ गया 1,44,000। ठीक है, टू सैलरी सैलरी मिलती है ना किसी को, हाँ 50,000, किसको मिल रही? भावना को। तो सैलरी भावना को कितना मिल गया? 50,000। मतलब क्लास आप इमेजिन करो कि मेरे पास मान लो यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे टेबल पे 9,50,000 रुपए पड़े हुए हैं और तीनों पार्टनर हैं हम लोग ABD। तो कुछ को 84,000 रुपए पहले, 9,50,000 में से एक 44,000 तो अलग कर दिया हमने कि भाई इंटरेस्ट देंगे, तीनों को दे दिया, सैलरी भी दे दिया, कमीशन दे दिया दिशा को। ठीक है, 36,000 का कमीशन दे दिया। कमीशन किसको दे? दिशा को 36,000। ओके, तो ये सब पार्टनर को हमने यहाँ पे दे दिया है, और हम लोग आंसर भी निकाल लेंगे। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, मैं गारंटी का काम जो है उसको बिना पढ़े, गारंटी वाला टॉपिक जो पैराग्राफ है उसको बिना पढ़े भी मैं पूरा आंसर निकाल के ला सकता हूं आज 7,20,000, क्योंकि आपकी बुक में सवाल होगा तो आप देख सकते हो यही आंसर आ रहा है। क्योंकि गारंटी का काम तो यहाँ पे होता ही नहीं। गारंटी काम कहाँ पे होता है? जब आप लास्ट में करते हो। ठीक है, 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आएगा 2। अब होगा गारंटी काम, समझ रहे बात को? 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ B, अंकुर भावना और दिशा। मैं इसको बांट भी दूंगा, बांटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो कितने? 7, 3, 10, 2, 12। तो इसे 12 से डिवाइड दोगे तो आएगा 60,000। तो 60,000 इंटू 2 1,20,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, और 60,000 इंटू 7 तो ये आएगा 4,20,000। ठीक है, 4,20,000। ओके, तो ये आ गया 7,20,000। अब सुनो, ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, लेकिन गारंटी का काम रह रहा है, तो अच्छे से सब लोग समझना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000। मतलब भावना को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तुम अलग दोगे ही दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अलग उसको मिनिमम 1,70 मिलना चाहिए। पर मैं यहां क्या देख रहा हूं कि भावना को तो 1,80 मिल रहा है, तो क्या उसको वापस ले लोगे 10,000? नहीं सर, मिनिमम लिखा है। बिल्कुल मिनिमम लिखा है, इसका मतलब कम से कम उसको 70 मिलेगा। ज्यादा मिलता है कोई दिक्कत नहीं। तो सर कुछ करेंगे इसका? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। अगर कम लिखा है तो क्यों कुछ करोगे? अगर आपको ज्यादा मिल रहा है फिर क्यों कुछ करना? अगर कम मिलता है तो कोई दिक्कत होती? अरे भाई तुमको मिनिमम मिलना चाहिए 1,70, तुमको मिला 1,80, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम दिशा से कहते हैं, दिशा सुनो, अगर
तुम्हारे कैपिटल में अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दें बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन तुमको अलग ही मिलेगा, नॉट गारंटीड टू बी लेस देन 1,50,000, ठीक है, नॉट लेस देन 1,50,000। यानी कि दिशा से हमने बोला कि दिशा अगर मैं तुम्हारे प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर दूं तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ जरा, दिशा का 24,000। अगर मैं तुम्हारी प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड कर दूं तो तुम्हारा प्रॉफिट 1.5 लाख होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए। दिशा कहती है ठीक है, मेरा प्रॉफिट 1,20 आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं इसमें इंटरेस्ट जोड़ देती हूं जो 24,000 का है, तो मेरा तो 1,44 हो रहा है, 144। तो ठीक है, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी कितने की आ गई, डेफिशिएंसी आ गई 6,000 की। कैसे, गारंटी कितने की मिली थी, 1.5 लाख की, हुआ कितना 144, डेफिशिएंसी कितने की आ गई 6,000 की। एक बात सुन लो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से, अगर क्वेश्चन कहता है कि इंक्लूडिंग, जो भी इंक्लूड करने के लिए बोलेगा उसको आप इंक्लूड करके देखना जोड़ के, और जो भी एक्सक्लूड करने के लिए बोलेगा उसका आपने कुछ नहीं करना है। यानी कि जब भी कोई चीज बोलेगा कि इंक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग दैट, तो उसको आपने जोड़ना है, एक्सक्लूड करने के लिए बोलेगा तो उसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी इस नेट प्रॉफिट से एक्सक्लूड है, क्योंकि क्लास ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। हम इसमें से 950 में से सब कुछ घटा दिया हमने, ऑलरेडी एक्सक्लूड कर रखा है, तब जाके ये मिल रहा है इनको, समझ रहे हो बात को, 420 180 ये तब जाके मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन बोलता है इंक्लूडिंग समथिंग तो जोड़ के देखना। तो डेफिशिएंसी 6,000 का है, तो हम दिशा में 6,000 का डेफिशिएंसी ऐड कर देंगे। अब ये बात है सर गारंटी दिया किसने था, पढ़ लेते हैं ऊपर, गारंटी किसने दिया था वो भी देख लेते हैं कि शैल बी मेट बाय अंकुर, ठीक है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल मेट बाय अंकुर। कोई कमी होगी तो अंकुर बियर करेगा, ठीक है, अंकुर बाबू ने गारंटी दी थी तो अंकुर से हटा दो और दिशा में जोड़ दो। तो अंकुर का आ गया 4,14,000, भावना का सेम है और दिशा का 1,26,000। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर। क्लियर है क्लास, क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, टॉपिक भी हमारा फिनिश है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दिशा को तो 1.5 लाख की गारंटी मिली थी, बिल्कुल मिली थी स्टूडेंट्स 1.5 लाख की गारंटी, लेकिन उसके प्रॉफिट में जब आप इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तब होगा 1.5 लाख, क्योंकि ऊपर लिखा था ना इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऊपर देखो चेक करो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया तो आ गया 1.5 लाख, 24,000 जोड़ते ही, समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा फिनिश। अब हमने टॉपिक पूरा फिनिश कर लिया। अगली क्लास में यानी पार्ट नंबर 10 जो देखोगे आप, इसमें हम लोग उसके अंदर सीखेंगे किस तरीके से हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी होती है इस पूरे चैप्टर की। पूरा चैप्टर कंप्लीट अगर आप लोग बोलोगे तो आपको असाइनमेंट ही बना के दे दूंगा आप लोगों को, हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, तो वो भी मैं दे दूंगा आप लोगों को अगर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो। लेकिन 10 की 10 वीडियो देख लो आप भले ही कम से कम 1 हफ्ता लो, 1 हफ्ते का टाइम सफिशिएंट है इस चैप्टर को पूरा फिनिश करने के लिए। और फिर अगर आप लोग बोलोगे, सब लोग कमेंट्स में बोलोगे आप लोग, तो मैं जरूर आप लोगों को यहाँ पे फिर असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। अब मैं एक चीज आप बता रहा हूं, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग जनरल एंट्री के बाद, वो एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर अकाउंट्स का ही, ठीक है। अकाउंट्स के बाद इको बीएससी सब कराना है मुझे आप लोगों को। लेकिन अभी इस टॉपिक में एक मैं छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, मान लो कि बिजनेस को 40,000 का लॉस हो गया, मैं अपने छोटे से अपने एग्जांपल्स दे रहा हूं, एबीसी 3 पार्टनर, 40,000 का लॉस हो गया, इसको हो गया 20,000 का, इसको हो गया 10,000 का लॉस और इसको भी हो गया 10,000 का लॉस, ठीक है। तो लॉस बढ़ेगा जैसे प्रॉफिट बढ़ता है। अब सी को गारंटी दी थी कि तुमको 10,000 का प्रॉफिट होगा, सी को गारंटी कितने की दी थी, तुमको 10,000 का प्रॉफिट होगा, और तीनों की रेशियो में मान लेता हूं कि बराबर है, अभी फिलहाल बराबर मान लेता हूं, एक क्वेश्चन ही समझ लो हो जाएगा आपका ये। अभी क्योंकि आपने सी को गारंटी दी थी कि तुमको 10,000 का प्रॉफिट होगा, पर इस सिचुएशन में सी को 10,000 का लॉस हो गया, तो अब मुझे बताओ सी में आप कितना ऐड कर दोगे ताकि लास्ट में उसका 10,000 का आंसर प्लस में आ जाए। तो -10,000 में आपको 20,000 प्लस करना पड़ेगा, तभी जाके आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस का 10,000। तो डेफिशिएंसी यहाँ पे एक नंबर में भी सवाल पूछ सकता है ये, तो डेफिशिएंसी कितने की है क्लास, यहाँ पे सी की डेफिशिएंसी है 20,000 की, और इसको बियर कौन करेगा क्लास, ए और बी, तो ए से घटा दो, बी से घटा दो और सी में जोड़ दो। क्लियर है। तो आप देखोगे कि ए का नेगेटिव का 30,000 है, बी का नेगेटिव का 20,000 है और सी का कितना है क्लास 10,000। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो यानी किसी का अगर माइनस में जा रहा हो तो आप -10 को प्लस का 10 कैसे बनाओगे, तो आपको -10 में अगर +10 करोगे तो प्लस का 10 करते ही 0 हो जाएगा, फिर और +10 करना पड़ेगा, मतलब 20,000 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा 10,000। चलो क्लास खत्म करते हैं क्लास, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। प्लीज बिना लाइक करे मत जाना, मैंने बहुत मेहनत करी क्लास कंटिन्यू आप लोगों के लिए, क्लास आपके पैसे बचाने के लिए क्लास, और आप लोगों को फ्री में नॉलेज देने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, अपने सारे 12th क्लास के दोस्तों में शेयर कर दो, और मैं आप सबको एक साथ मिलकर पढ़ाऊंगा ताकि आप सब लोगों के बोर्ड में अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।